अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जी, मैं आपको दिखा रही हूँ ग्रिल्स से ये आती हुई फ़ोग है। आप इमेजिन नहीं करेंगे, बिलीव नहीं करेंगे कि क्या वाक़ई ही ये फ़ोग है, क्योंकि कभी हमने इस तरह इतना नेचुरल चीज़ नहीं देखी। हमेशा ऐसा ही होता है कि आंधी वग़ैरह इस तरह मट्टी उड़ती देखी होगी, लेकिन हमने इस तरह की फ़ोग नहीं देखी। ये बिल्कुल रियल सीन है। 2 दिन से हमारे यहाँ ऐसी ही फ़ोग है। मैं कैप्चर करना चाह रही थी, लेकिन मैं होड़ कर नहीं सकी, कुछ मसरूफ़ियत थी। लेकिन आज मैंने कहा कि नहीं, कहीं ये सीन कल ख़त्म नहीं हो जाए, तो मैं आज इसको ज़रूर कैप्चर करूँगी अपने व्यूअर्स के लिए और उनको दिखाऊँगी कि क्या ये वाक़ई कोई फ़िल्मी सीन है, क्या कोई हॉरर सीन है। जी बिल्कुल, लगता तो ऐसा ही है, लेकिन ये बिलीव करें, रियल फ़ोग है। मैं बाहर गई, मैंने यहाँ पे दिखाया कि सोसाइटी की लाइट्स तमाम ऑन थी, लेकिन ज़ीरो विज़िबिलिटी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा फ़ोग थी कि आपको हमारे सामने इवन हमारी अपनी गाड़ी खड़ी है, पार्क की हुई है, लेकिन वो भी नज़र नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा कि ये सीन्स मैं ज़रूर कैप्चर करूँगी अपने व्यूअर्स के लिए और उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स कि आपको ये सीन अच्छा लगा। ग्रिल्स में से आती हुई फ़ोग, क्या आपके भी अपने एरियाज़ में ऐसी ही फ़ोग है? यहाँ पे ये मेरा बेटा बाहर था, जिसे मैंने फ़ौरन से अंदर आने को कहा कि कहीं कोई मिसहैप ना हो जाए। ज़ाहिर है इस तरह के सीन्स में काफ़ी जो चोर वगैरह हैं, डाकू वगैरह हैं, वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये था सुबह का सीन। यहाँ पे मैं अपने बच्चों को बाहर स्कूल में भेजकर टेरेस पे खड़ी हो गई थी और मैंने कहा कि चलें इसकी भी वीडियो बनाती हूँ। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या ये पाकिस्तान का ही एरिया है, और ख़ासकर हम मरी सवात में जाएँ तो हमें इस तरह के सीन्स मिलते हैं देखने को। लेकिन क्या फैसलाबाद में यहाँ पे ऐसी फ़ोग होती है? जी बिल्कुल होती है। ये आपके सामने लाइव एक वीडियो है। ज़ीरो विज़िबिलिटी है कि इवन आपको सामने के प्लॉट्स जो भी हाउसेस वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। और यहाँ पे इतनी फ़ोग है कि हम लोग मतलब मैं मज़ीद यहाँ पे खड़ा होना मुनासिब नहीं समझा, कि मैंने कहा चलिए वीडियो तो मैं बना लूँगी, लेकिन कहीं मैं बीमार ना हो जाऊँ, तो मैं फ़ौरन अंदर चली गई। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे देखिएगा, ये मेरी हैं मदर, जिन्होंने अपनी नवासी को पढ़ाया है कुरान पाक। जी, हमारे बच्चे जो हैं हमारी उनकी नानों से कुरान पाक पढ़ रहे हैं, और हमारी ये जो मदर हैं, अल्लाह मियाँ इनको जज़ाए खैर दे इस चीज़ के लिए, वो ये काम बखूबी सर अंजाम दे रही हैं अपने पोते पोतियों को, अपने नवासे नवासियों को कुरान पाक पढ़ाने का। यहाँ पे जी ये मेरा छोटा सा प्यारा सा जो मेरी बहन का बेटा है, ये आया हुआ था, और यहाँ पे जी जब उसने अपने बैग को खाली किया तो वो कहता है कि मुझे भी यहाँ पे इसमें बिठाएं और मुझे सैर करवाएं, और फिर अपनी मौज मस्ती में था। तो मैंने ये वीडियो बना ली, छोटी सी बड़ी मज़े की वीडियो बनी। होप आपने भी इंजॉय की होगी। इसकी और भी बड़ी प्यारी प्यारी वीडियोज़ हैं, मैं इंशाल्लाह आपसे ज़रूर किसी ना किसी व्लॉग्स में शेयर करती रहूँगी। अच्छा व्यूअर्स, ये है मेरी बेटी। ये जी फर्स्ट टाइम ट्रेडमिल के ऊपर जो थी ट्राई कर रही थी ट्रेडमिल को, कि कैसे इसको हमने इसके ऊपर सफ़र करना है। खैर फाइनली बेटा थोड़ा सा कामयाब हो जाता था फर्स्ट टाइम इसको ऑपरेट करने में, लेकिन जो बेटी है वो हमेशा जब भी बैठती थी फ़ौरन से आगे को स्लिप हो जाती थी, जैसे कि आप उसको देख सकते हैं। जो बेटा है उसने थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करते हुए अपने दोनों लेग्स को वाइड किया हुआ था, लेकिन वो थोड़ा सा होता था। लेकिन बेटी जो थी वो कामयाब नहीं हुई यहाँ पे, लेकिन फाइनली देखिए इस वीडियो में आखिरकार वो कामयाब हो गई, और बड़ी फ़ख्रिया वो कह रही थी कि अब मेरी वीडियो बनाएं कि मुझे इसको ऑपरेट करना, ट्रेडमिल को यूज़ करना आ गया है। बच्चे जब इस तरह की चीज़ें फ़र्स्ट टाइम करते हैं तो वाक़ई एक फ़नी जो होता है ना, ट्रेडमिल फेल्स जो आप कह लें कि वो काफ़ी सारे होते हैं, जो हमें कैप्चर करते हुए बड़ा मज़ा आता है और दिखाते हुए भी। जो ट्रेडमिल फेल्स होते हैं वो वाक़ई बड़े फ़नी होते हैं, लेकिन फिर जब फाइनली वो कामयाब हो जाते हैं तो फिर बड़ा ही उन्हें जो है मज़ा आता है इसको यूज़ करते हुए। खैर ये तो वेट लॉस जिनका नहीं होता उनको ही यूज़ करनी होती है, लेकिन ये तो शौकिया यूज़ करते हैं। जी बेटा देखें, बेटा तो फुल भागम भाग उसके ऊपर ट्राई कर चुका है, जैसे उससे ज़्यादा अच्छी तो ट्रेडमिल को यूज़ ही नहीं कर सकता, जैसे वो इंस्ट्रक्टर हो किसी भी जिम में। लेकिन खैर ये मुझे अच्छी लगी वीडियो उनकी, तो मैंने इसको बनाया और एक मेमोरी के तौर पर अपनी गैलरी में सेव किया। तो मैंने क्या सोचा कि आज मैं अपने इस व्लॉग में इसको भी जो है शेयर करती हूँ अपने व्यूअर्स के साथ। होप आपको ये फ़नी फेल्स, फ़नी फॉल्स जो ट्रेडमिल के हैं, और फिर उनको आसानी से जब उन्होंने चलाना सीख लिया तो अच्छा लगा होगा। अच्छा व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने एक टैको की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि कल मैंने बनाए थे जी टैको अपने बच्चों की फरमाइश पर।
तो इसमें क्या करना है, चिकन लेना है, उसको मिन्स करना है और उसको ऐसे श्रेड्स करके आपने इसमें केचप, मायो और आपने चिली सॉस और सोया सॉस और इस तरह की 1-2 आइटम सिरका और ये चीज़ें आपने ऐड कर लेनी है और इनका एक अच्छा सा मिक्सचर बना लेना है। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप कुछ भी इसमें और ऐड कर सकते हैं हर्ब्स वगैरह को। जी, मेन इंग्रेडिएंट है यहाँ पे इसका चीज़। ये मैंने चीज़ ली थी, ये आप चेक कर सकते हैं, चीज़ है। हम लोग मोस्टली ओपन चीज़ ही लेते हैं नूरपुर की। अच्छा जी, ये शवारमा ब्रेड था ट्रैको के लिए। यहाँ पे हमने उसको थोड़ा सा तवे के ऊपर हल्का सा ब्राउन किया, लाइट ब्राउन किया। देन हमने उसको एक लेयर दी के मायो की, फिर उसके ऊपर केचप हमने सॉस डाली। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने एक ही एरिया पे इन दोनों चीज़ों को स्प्रेड किया। फिर हमने उसके आगे जो मटेरियल बनाया था चिकन का, जिसमें मैंने आपको तमाम चीज़ें बताई, उसको ऐड किया और उसके ऊपर हम इसी तरह से स्प्रेड करते गए और फाइनल में जब हमने इसके ऊपर चीज़ की कोटिंग की तो वो एक बहुत ही अच्छी लुक दे रही थी। तो मैंने कहा कि चलें मैं साथ साथ अपने व्यूअर्स के लिए इस रेसिपी को भी शेयर करती हूँ। और फिर हमने जी इसको टर्न कर लिया, जो खाली वाइट एरिया रह गया था उसको टर्न करते हुए हमने इसको टैको की शेप दे दी फाइनली। ये फिर इसको हमने तवे के ऊपर दोबारा थोड़ी देर के लिए रखा ताकि जो इसके अंदर चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। थोड़ी देर के बाद ये मेल्ट हो गई थी और फिर फाइनल लुक इसकी जो बन के आ गई थी। बच्चों ने एंजॉय किया, बच्चे कह रहे थे कि आप फ़ौरन से दे दें। मैंने कहा नहीं, मैं पहले थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, इसकी कुछ इमेजेस ले लूँ, तो वो मैंने ले लिए। होप आपको ये अच्छी सी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मोस्टली ऑफ एंड ऑन मैं अपने बच्चों को लंच में कभी भी जब इनका मूड होता है कुछ बाहर का खाने को या कोई इवेंट होता है तो मैं इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें इनको बनाकर देती रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो अपने चैनल को मज़ीद इस तरह की रेसिपीज़, व्लॉग्स और छोटे छोटे क्लिप्स देखने के लिए सब्सक्राइब करना है। बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन ऑफ एनी वीडियो।